Welcome students, here we are going to start our first lecture 11th class history, chapter number 1. चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास में हिस्ट्री चैप्टर 1। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसको देखें, इसकी जो चैप्टर है वो है प्रोडक्टेबल एंड प्रोडिक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसमें ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं अभी ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। ज़्यादातर हो सकता है इसमें से एमसीक्यूज़ पोर्शन को आए, मतलब एमसीक्यूज़ पोर्शन लिया जाए। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल इतना अहम क्यों है? समझा जाता है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो हिस्ट्री ऑफ साइंस में एक टर्निंग पॉइंट था। यानी पीरियोडिक टेबल की जो क्रिएशन था वो इम्पोर्टेंट इनोवेशंस का जो बाद में हुई उनके लिए जो पीरियोडिक टेबल का बनना था एक टर्निंग पॉइंट था जो नेक्स्ट की इनोवेशन तक फिर हमें लेके गया। और इसको ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है या सिंबल ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इस हद तक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस रखते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट है। आज के दौर में अभी तक 118 एलिमेंट जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज हुए हैं इस फॉर्म में जो आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है, करंट पीरियोडिक टेबल। और वो जो है एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और ये जो एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स अरेंज, ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने के ऊपर बेस करते हैं। ये सारे के सारी अरेंजमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर पे की गई हैं। जो पहला टॉपिक है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में, उसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट किस किस तरह मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करते गए और कैसे कैसे फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट उसमें इनोवेशन लाते गए, उसमें मज़ीद बेहतरी लाते गए और पीरियोडिक टेबल आज की करंट स्टेट में हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म में मौजूद है। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो एलिमेंट्स बेटा हमारे पास हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, सल्फ़र है, जिंक, आर्सेनिक, ये सारे के सारे बहुत पहले अरसे से ह्यूमंस को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, यानी इसका यूज़ भी किया जा रहा था, इनकी केमिस्ट्री को, इनकी साइंस को भी समझा जाता था। तो ये एलिमेंट्स हमेशा से हमारे पास थे, लेकिन जो पहली क्लासिफिकेशन थी इनको क्लासीफाई नहीं किया गया था, इनको जस्ट यूज़ किया गया था। ये चंद एक एलिमेंट्स थे। फिर सबसे पहले एंटोनियो लॉविजियर जो था उसने 18th सेंचुरी में सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया और उसने एलिमेंट्स को 2 फॉर्म्स में क्लासीफाई कर दिया। फर्स्ट था मेटल्स और सेकंड था नॉन मेटल्स। यानी उसने अपने उस टाइम पे मौजूद जो भी एलिमेंट्स थे उस तक महदूद थे, वो उसने उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस टाइम तक की मौजूद वैलिड जो भी टेस्टिंग थी, एनालिसिस था, उसके हिसाब से उसने उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 1829 में एक साइंटिस्ट है डॉबरिनियर, उसने एलिमेंट्स को अ ग्रुप ऑफ 3 में, जिसको ट्राइएड कहा जाता है, तो उसने उसको ट्राइएड्स में यानी अ ग्रुप ऑफ 3 में उन एलिमेंट्स को अरेंज किया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी एक दूसरे से मिलती थी। नथिंग दैट विद एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर टू। यानी वो कहता था कि अगर मैं ऐसे ग्रुप बनाऊँ, यानी तब तक के मौजूद एलिमेंट्स जो थे उसकी ग्रुपिंग में इस तरह अरेंजमेंट की गई कि अगर फर्स्ट और मिडल वाले, सेकेंड लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मैस को एवरेज में लिया जाए, ठीक है, तो जो सेकंड वाला है, मिडिल वाला है, उसका एटॉमिक वेट मेरे पास ऑटोमेटिकली खुद से आ जाएगा। तो ट्राइएड की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इसको कि क्या था वो कॉन्सेप्ट। हमारे पास है लिथियम, सोडियम और है पोटाशियम। इनके एटॉमिक मैसेज लिखे हैं 7, 23 और 39। ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता था कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाले एटम का एटॉमिक मैस प्लस करें और इनका एवरेज लें, यानी इनको 2 पे डिवाइड करें, तो जो सेंट्रल हमारे पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक मैस आ जाएगा। यानी अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनको प्लस करने के 2 पे डिवाइड करने के पास हमारे पास 23 आएगा, जो कि किसका एटॉमिक वेट है, सोडियम का। ये डॉबरिनियर का कॉन्सेप्ट था जो कि हर एलिमेंट के लिए ऐसे ही पॉसिबल नहीं था। लाइक एवरी ट्राइएड ग्रुप वाज नॉट गिविंग द एटॉमिक वेट ऑफ द सेकेंड वन और द मिडल एलिमेंट। उसके बाद इंग्लिश साइंटिस्ट हैं जॉन न्यूलैंड, 1864 में उन्होंने 62 एलिमेंट उनके टाइम तक ऑब्जर्व हो चुके थे, यानी इतने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, उनको अरेंज किया है। अरेंज भी एटॉमिक मैसेज पर ही किया है और उनकी जो अरेंजमेंट थी वो म्यूज़िकल नोट्स के हिसाब से थी, जैसे सारे गामा पा है। तो इनमें कहते हैं कि एवरी फर्स्ट नोट के बाद, पहले सुर के बाद फिर 8वां आता है। इन्होंने उस हिसाब से एलिमेंट्स को 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देन हमारे पास आए
ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ मॉडल, यानी ये भी हर एलिमेंट में ऐसा नहीं था कि एवरी 8 के बाद जो 9th आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट जैसी हों। सब नाउन एलिमेंट में ये जो थी थ्योरी ये वैलिड नहीं थी, ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। सेकंड था हमारे पास, उसके बाद उसी साल लूथर मेयर ने अपना ग्राफ्स बनाई। उन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम्स के हिसाब से ग्राफ बनाए और बताया कि एटॉमिक वेट का एटॉमिक वॉल्यूम के ऊपर किस तरह असर पड़ रहा है। एंड सेकंड लास्ट में हमारे पास जो साइंटिस्ट लिखे हैं दिमित्री मेंडलीव, ये इनको पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है, यानी जो भी पीरियोडिक टेबल की फाउंडेशन है, जो करंट स्टेट में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इनकी बहुत ज़्यादा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन मौजूद है। उनके टाइम तक 1869 तक 63 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद थे। उन्होंने उनको एटॉमिक मैस के हिसाब से अरेंज किया, अलाइनिंग विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और अरेंज इस तरह किया कि 1 बाय 1 उनकी प्रॉपर्टीज़ जिस तरह चेंज हो रही थी उस हिसाब से इन्हें चेंज किया, अरेंज किया। और देन सबसे जो सक्सेसफुल बात थी इनकी ग्रुप की, उन्होंने कुछ गैप छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में, यानी जो भी 63 एलिमेंट्स थे उन तक ही महदूद नहीं रहे थे। उन्होंने इस बात की प्रेडिक्शन की कि आने वाले वक्त में मज़ीद एलिमेंट डिस्कवर होंगे, फ़लाँ उनका वेट होगा, फ़लाँ एटॉमिक नंबर होगा और वो फ़िक्स जगह पे अपनी बैठेंगे। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़े थे, जो कि बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनका जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल ट्रू साबित हुआ। और लास्ट में हमारे पास है 1939 में मूज़ले, जिन्होंने हमें एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर जो करंट स्टेट में हमारे पास मौजूद है उसकी फॉर्मुलेशन की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी डिटरमाइन किया एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ एलिमेंट्स का एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, एक्सरे मिशन, रिजॉल्विंग फ्लॉज, और इन्होंने एवोल्यूशन की मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। वो ये थी कि उन्होंने एटॉमिक मैस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया, जो अब तक किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं किया था। फिर इन्होंने ये जो मॉडिफाई किया पीरियोडिक टेबल को, वो पीरियोडिक टेबल बन गया। और इनको फिर इसका डेफिनेशन अगर हम देखें, प्रोडक्ट ला क्या है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती हैं, उस हिसाब से चेंज होती हैं, और ये अब तक का एक्सेप्टेड मॉडल है पीरियोडिक टेबल का। हमारे पास टॉपिक 1.2 है, वो है मेन फीचर्स के जो करंट स्टेट में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले इसका फ़ायदा तो ये है, इतने सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 स्टडी करने से बेहतर ये है कि उस टेबुलर फॉर्म को, जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, उसको अच्छे से क्लासीफाइड फॉर्म में मेमोराइज़ करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना ये मच मोर ईजियर है, इंस्टेड कि हम उसे जस्ट वैसे ही अनफॉर्मेटेड ग्रुप में मतलब फॉर्म में रखें। जो मेन फीचर है उसके बाद सबसे पहले ये है कि प्रेजेंटली 118 एलिमेंट जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। असेंडिंग में यानी जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है वो लास्ट पे और जिसका लोएस्ट है वो स्टार्ट में है। एंड फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं पीरियोडिक टेबल की, अगर हम इसको दिखाएं तो ये पीरियोडिक टेबल में ये वाली जो रोज़ हैं, ये चीज़ ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम पीरियड्स का नाम देते हैं, और ये जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं ठीक है, इनको कॉलम्स का नाम देते हैं। ठीक है, और हमारे पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड्स और ग्रुप्स की एक कॉलम्स की क्या स्ट्रेंथ है, हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में ये 7 पीरियड्स हैं और 18 कॉलम्स हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज़ जो हैं वो 18 हैं, 7 हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो 18 हैं। उसके अलावा इन पीरियोडिक टेबल विद इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बिल्कुल सेम है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज में है। लेकिन जो रोज़ में मौजूद हैं इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। यानी जो ये ग्रुप बन गया है ये ग्रुप ही इस वजह से कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। उसके बाद है एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज़ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट इनमें मूव करें तो इनमें ग्रेजुअल चेंज आता है, यानी अब्रप्ट चेंज नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा किसी और नेचर का है और सेकंड एलिमेंट बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट, ऐसा नहीं है। इनकी में ग्रेजुअल चेंज है, यानी स्लो इनमें प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आता है। अदर दैन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल देयर आर different ways of grouping the elements into various blocks, families and categories to enhance understanding। एलिमेंट्स को इन्हीं 2 फॉर्म्स में क्लासीफाई नहीं किया गया कि जस्ट पीरियड और ग्रुप बना दिए, कह रहे हैं कि उनके ब्लॉक्स, फैमिलीज़ और कैटेगरीज जनरेट की गई हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इससे भी ज़्यादा ईजी हो जाए।
और इन कैटेगरीज़ में ही इनकी जो 3 मेन कैटेगरीज़ हैं हमारे पास, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, जो हमारा टॉपिक 1.3 है। कहते हैं एलिमेंट्स जो हैं, मेटल्स कौन से हैं, विच टेंड टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, जो इस बात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो अपने आप से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें, ठीक है, अपने ऊपर पर पॉजिटिव चार्ज ले आएँ, पॉजिटिव आयन बन जाए। वो भी कंपाउंड जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है वो क्या होगा, हमारा मेटल। और उनमें हमारे पास कौन से, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। और जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी से ले गेन कर ले और ऊपर पर कौन सा चार्ज ले आए, नेगेटिव चार्ज ले आए, नेगेटिव स्पीशी बन जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और उनकी एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन, सल्फर एंड फॉस्फर। यानी ईजी सा कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो हमारे पास नॉन मेटल्स है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, दे दें, लूज़ कर दें, वो मेटल्स हैं। और जो थर्ड स्पीशी है वो मेटलॉइड्स कहते हैं, उनको प्रोडक्टिवली बिल्कुल एक सेपरेट जगह पे रखा गया है, मेटल्स और नॉन मेटल से सेपरेट हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल से में एग्जिबिट करती हैं, ठीक है। मोस्टली प्रोडक्टेबल हैव अ स्टेप लाइन ऑन द टेबल आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स और ग्रुप्स। लाइक क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्स में स्टेप लाइन बनाई गई है, जैसे कि उन्होंने बताया है कि बोरॉन के बाद यहाँ पर एग्जिबिट किया जा रहा है, द लाइन बिगिन एट बोरॉन। कहते हैं बोरॉन से शुरू होके ये पोलोनियम तक की जो लाइन है, ये जो 3 एस्टेटीन, ये सारे एलिमेंट्स इसमें जो मौजूद हैं ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। एलिमेंट्स टू द लेफ़्ट लाइन आर कंसिडर मेटल्स। लेफ़्ट वाले जो हैं वो मेटल्स हैं, उस लाइन से राइट वाले साइड पे जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और जस्ट राइट टू था वो मेटल्स जो हैं वो मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स हैं। जो बिल्कुल फार हैं वो नॉन मेटल्स हैं, उनसे बिल्कुल डिस्टेंस पे हैं। और जो एक्सेप्ट हाइड्रोजन कहते हैं, जो हाइड्रोजन जो है वो इस ग्रुप में शामिल नहीं है। यहाँ तक था हमारा फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।